Yes, good evening. Please turn on your video before we start the class. Okay. So today we are going to start with a new topic, that is locus and straight line. बराबर? We should start with this, or you want to start any other topic? हाँ शायद ऐसा This only. Fine. Fine. पहले तो locus क्या है and what is straight line? We need to understand that first. Okay? What is locus and what is straight line? Just a moment. I'll explain. Now, पहले तो locus का definition क्या है? See to it. Now, what is locus? A set of points in a plane which satisfies certain geometrical condition is called a locus. मतलब क्या, अगर आपको कोई geometrical condition given है, that is समझ लो AP is equals to PQ, ऐसे कुछ conditions given हो गया और A के और P के coordinates given है और B के coordinates आपको पता नहीं है, तो B के set of coordinates आपको मिलेंगे. मतलब कैसे? देखो, अगर समझ लो A एक coordinate है और B एक coordinate है, ठीक है, और आपको बोला है कि P is a point, or you can say C is a point where AC and BC both are always equal. तो C is a point where AC and BC are always equal. तो यहां पर सेट ऑफ पॉइंट्स कुछ ऐसे ऐसे आपको सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे जहां पर यहां पर C कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पे होंगे तो BC, AC और BC दोनों का डिस्टेंस एक ही है. ठीक है, यू गेटिंग इट? AC और BC का डिस्टेंस जो है हमेशा एक ही जैसे आएगा, तो वैसे आपको यहां पर एक एलिप्स आएगा या फिर हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा. Either it will be like this or either the curves will be like this. ठीक है, ऐसे आपको कुछ इक्वेशंस बनेंगे. सो दोज वो इक्वेशन बनेगा, वो दैट इक्वेशन विल बी सेड एज द लोकस ऑफ द पॉइंट. और यू कैन ऑल्सो से सर्कल नहीं, तो अगर इन्होंने बोला है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, सर एक्चुअली इसका सर्कल नहीं बनेगा. अगर दो पॉइंट्स हैं तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. एक्चुअली द पॉइंट्स विल बी लाइक दिस. मतलब द पॉइंट सी, ए सी एंड बी सी आर ऑलवेज इक्वल. मतलब क्या? देखो यहाँ पर ये सी पॉइंट है, या फिर यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो, तो कहीं पर भी आप देखो ए सी बी सी, ए सी बी सी हमेशा इक्वल आ रहा है. बराबर? सो इस लाइन के अंदर ये जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स जितने भी बनेंगे, दैट विल बी सेड एज द लोकस ऑफ द पॉइंट. एंड व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिकल कंडीशन? दैट ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज ए सी इक्वल्स बी सी. समझा व्हाट इज लोकस ऑफ पॉइंट? लोकस ऑफ पॉइंट मींस व्हाट? द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच सैटिस्फाइज अ सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड अ लोकस. क्लियर? अब यहां पर आप लोकस करोगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अब ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या है? दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द स्ट्रेट लाइन टॉपिक. ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है. व्हाट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट? इट सेटिस्फाइज अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन for a geometrical condition, and you will get a set of points. The set of all the points will be together will be said as a locus. Fine. अब देखो ऐसे कुछ कंडीशंस आपको गिवन है. दिस मच इज सफिशिएंट टू स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जी बोलिए. अभी दिसंबर के एंडिंग में ना हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जी. तो मैथ्स 2 का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है और हम्म. सेकंड चैप्टर भी चल रहा है. ओके. सो ये चैप्टर खत्म होने के तो वो चैप्टर लेके, क्योंकि उसका एग्जाम होगा ना फिर. ओके ओके, 11th ना? आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? एक मिनट, लेट मी सी टू इट. है मेरे पास. पार्टीशन वैल्यूज आई थिंक समथिंग ऐसा ही है. एक मिनट, आई विल टेल यू. मैं देख ही रहा हूँ. द टेक्स्ट बुक इज ओपन विथ मी. फाइन. नेक्स्ट. यहाँ पर या द लोकस इज क्लियर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में आपके यही से शुरू हुआ है. सी टू इट. नाउ यहाँ पर क्या गिवन है? इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल्स पी बी. यही आपको सिखाया गया था. व्हाट इज लोकस? यहाँ पर क्या दिया है? कोऑर्डिनेट. एक मिनट, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं. या यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी गिवन है. दैट इज इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 1,3, coordinate of b is 2, 1. You have to find a point p. अब p यहाँ पर कहीं पर point है such that pa equals pb always. तो मतलब it will be a set of the line, it is set of the points which is equidistance from both the points ab. मतलब समझ लो ap pb, यहाँ पर ap pb ap pb ये सब डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए. तो आपको यहाँ पर उसके सेट ऑफ पॉइंट्स का आपको लोकस फाइंड करना है. राइट? इफ आई से p is any point over here and the coordinate of that is x, y,
आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है? यस और नो? यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना? सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एपी? डिस्टेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बीपी ना, यही बोला इन्होंने। या सो डिस्टेंस ऑफ एपी विल बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बराबर y माइनस थ्री होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ सर। This will be equal to distance of this BP. The distance of BP will be x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square. Clear इतना? If you take square on both the sides, दोनों का square root cancel हो जाएगा, right? तो आपको ये x minus 1 whole square आपको square करना होगा, that is x square minus 2x plus 1. इसका square हो जाएगा y square minus 6y plus 9 is equals to x square minus 4x plus 4 plus y square minus 2y plus 1. इतना clear है? यहां पर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, बिकॉज बोथ आर सेम, दोनों पॉजिटिव में है, इक्वल्स के अलग अलग साइड में है, इसीलिए दोनों कैंसिल हो सकता है। नाउ दिस इज माइनस टू एक्स, दिस इज माइनस फोर एक्स, ये इस तरफ आ गया तो फोर एक्स माइनस टू एक्स इज टू एक्स बराबर, ये हो गया, ये हो गया। दिस इज माइनस सिक्स वाई, दिस इज माइनस टू वाई, ये माइनस टू वाई इस तरफ आ गया तो प्लस टू वाई, माइनस सिक्स वाई प्लस टू वाई इज माइनस फोर वाई। उसके बाद वन प्लस नाइन इज हाउ मच, टेन, और यहाँ पर क्या है, फोर प्लस वन इज फाइव, फाइव इस तरफ आ गया तो माइनस फाइव इक्वल जीरो। फाइनली व्हाट यू गेट, टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल्स जीरो। सो दिस इज व्हाट द लोकस ऑफ द पॉइंट। हो गया, क्लियर है? द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज व्हाट यू कैन से, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल्स जीरो। क्लियर है इतना? इसका आपको एक थोड़ा सा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग। देखो यहाँ पर आई विल गिव यू द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आल्सो। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ग्राफ। ग्राफ दिख रहा है बराबर। हमने यहाँ पर जो पहले दो पॉइंट्स देखे थे, दैट वाज 1,3 एंड 2,1। सो इफ आई प्लॉट दिस पॉइंट्स 1,3, देयर इज 1,3, ठीक है, ये रहा इसका पॉइंट 1,3, और दूसरा कौन सा पॉइंट था, 2,1। ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए बराबर। अब ये दोनों पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई लाइन है तो वो कुछ लाइन ऐसे होगा, राइट? अब वो जो हमने इक्वेशन निकाला था, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो हमें लोकस ऑफ पॉइंट का जो आपको आंसर मिला था, दैट इज टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव, वो मैं एंटर कर रहा हूँ, टू एक्स माइनस फोर वाई, दैट इज टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल्स जीरो। ये लाइन मिला, कैन यू सी द लाइन? अब देखो ये जो लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, दो सारे पॉइंट्स आपके ये ब्लू और रेड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यस और नो? तो हमने क्या फाइंड किया, वी हैव फाउंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। क्लियर है? या फाइन, ये से आपको ये ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस व्हाई व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। ठीक है, ये ग्राफ आपको आपको कुछ करना नहीं है इसमें, दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यही आपका इक्वेशन था, यही इक्वेशन हमने वहां पर डाला। ठीक है, तो आपको वहां पर क्या मिला था, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ ऐसे मिला था आपको, राइट? ये इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये टू, ये देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये रहा, दिख रहा है आपको? ये इक्वेशन आपको ये लाइन दे रहा है, गेटिंग इट? सर अभी जो आपने समझाया। कौन सा ग्राफ का? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपके सामने ही मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, वेबसाइट हाँ। पर। नाउ हाँ। देखो यहाँ पर 1,3 एंड 2,1, ये दो पॉइंट थे आपके पास, यस। ये दो पॉइंट को मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, ये दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट, ये आपका 2,1 है और ये आपका 1,3 है,
ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स है, आपको लोकस ऑफ पॉइंट्स निकालना है, द सेट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स, मतलब ऐसा पॉइंट्स जो सारे पॉइंट्स जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वो आपको मिला ये लाइन। वाई, बिकॉज अगर समझ लो ये लाइन से अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालोगे तो सेम आएगा या नहीं? आएगा। कहीं पर भी ले लो, इस लाइन पर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, सारे डिस्टेंस आपको सेम ही मिलेंगे फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। तो वही लाइन हमने फाइंड किया यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, और आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिला, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम ग्राफ में पुट करते हैं तो देखो ये लाइन आता है। क्लियर है? ओके। हाँ। हाँ सर। नेक्स्ट इज if -5, 2 and 4, 1 find the equation of the locus of point P which is equidistant from A and B, सेम है, बराबर वही आपको सेम करना है। if A and B are 2 points find the equation of the locus of point P such that, अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हुआ है। एज आई टोल्ड यू लोकस क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगेन आप करोगे तो अगेन यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ लाइन, या again what you will get a equation of line. Next, if A and B are this, find the equation of the locus of point PA square equals 3PB square. ठीक है, so now ये वाला सॉल्व करते हैं, चलो। ओके, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, A और B आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज 4,1 एंड B कोऑर्डिनेट जो है 5,4। अब आपको क्या फाइंड करना है, you have to find the equation of the locus of point P, that is PA square, मतलब अगर समझ लो if this is point P, PA square will be equal to thrice of PB square. What you have, PA square should be equal to thrice of PB square, right? What is distance PA if this is x comma y? PA will be square root of, बराबर square root of x minus 4 whole square plus y minus 1 whole square, yes or no? और PA का स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर करेंगे। Is this clear? Yeah, is equals to thrice of PB, again square root of, that is x minus 5 whole square plus y minus 4 whole square, और इसका होल स्क्वायर बिकॉज PB का स्क्वायर है यहाँ पर, इसलिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो आप ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, और x माइनस फोर होल स्क्वायर एंड y माइनस वन होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना होगा। तो x माइनस फोर होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। क्लियर इतना? हाँ। आफ्टर दैट दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 16 प्लस 1 is 17 equals 3x square minus 30x plus 75 plus 3y square minus 24y plus 3 16s are 3 6 are 18, 3 1s are 3 4 48, बराबर। सर आपने 7 लिखा है वहाँ पे। कहाँ पर? वही 8 अच्छा एक्स अच्छा, स्क्वायर। 17 आएगा, बराबर। नाउ एक काम करते हैं, ये सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर एज इट इज, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3y स्क्वायर एज इट इज, ये वाई स्क्वायर इस तरफ आ गया तो माइनस वाई स्क्वायर, बराबर। उसके बाद x के टर्म माइनस 30x, ये -8x राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 8x, उसके बाद -24y, ये y इस तरफ आ गया तो प्लस 2y, देन 75 प्लस 48, 5 प्लस 8 इज 13, 1 कैरी, 7 प्लस 4 इज 11 12 123, बराबर। और ये 17 इस तरफ आ गया तो -17 इक्वल्स 0। क्लियर? या 3x square minus x square will be 2x square, 3y square minus y square will be 2y square,
minus 30x plus 8x will be minus 30 and 8 will be minus 22x. Minus 24 plus 2 will be minus 22y. 13 minus 7, 3 gone 4, 16, नहीं 6. 11 minus 1, 10, 106 plus 106 equals 0. ये सारे नंबर आपके 2 से कैंसिल होते हैं, right? So we'll cancel in the table of 2. If I take 2 in common, this will be x square plus y square minus 11x minus 11y plus 53 equals 0. तो आपके पास ये लोकस ऑफ पॉइंट का इक्वेशन आया. क्लियर है इतना? यस। हाँ. ठीक है. अब इसी का प्रूफ आपको मैं दिखाता हूं इन द ग्राफ ऑल्सो, what we did. ठीक है. Now see to it. I'll show it on the graph. ये आपका ग्राफ है. अगेन आपके पास जो पॉइंट्स थे, what were the 2 points 4, 1? This is only for the understanding purpose. 4, 1 एक पॉइंट था. दूसरा पॉइंट क्या था? 5,4. 5,4. 5,4. ये दो पॉइंट्स आपको लोकेट दिख रहा है? यस. वन इज ब्लू एंड वन इज ब्लैक. दिख रहा है ना? उसके बाद हमने अभी इक्वेशन एक फाइंड किया, राइट? लोकस ऑफ पॉइंट का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 11x minus 11y plus 53 equals 0. फाइन. यहां पर आपको जो कंडीशन गिवन है ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे इसके ऊपर, इफ यू टेक एनी पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस विल बी थ्राइस. जो आपने कंडीशन जो किया है ना, कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का 3AP इज इक्वल्स टू था ना, वो थ्राइस ऑफ AP स्क्वायर, बराबर. ये आपको थ्राइस ऑफ डिस्टेंस देगा. दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. आई विल. ठीक है. देखो यहां पर आपने ये कंडीशन, ये देखो, ये आपने इक्वेशन निकाला था लोकस ऑफ पॉइंट का. ये लोकस ऑफ पॉइंट का ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं. ठीक है. ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है क्या कंडीशन के लिए? दैट इज पी ए स्क्वायर इक्वल्स थ्राइस ऑफ पीबी स्क्वायर. इसके लिए पी ए स्क्वायर इक्वल्स थ्राइस ऑफ पीबी स्क्वायर. यहां पर ये जो पॉइंट था, दैट इज 4,1 इज ए ना. तो 4,1 कौन सा है इसमें? ये आपका 4,1, और ये जो दूसरा पॉइंट है दैट इज 5,4. दिस इज द अनदर पॉइंट दैट इज 5,4. ठीक है. ये दोनों पॉइंट से अगर इफ दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज पी कौन सा है इसमें? सॉरी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट? अगर आप पी ए स्क्वायर अगर आप करोगे, दिस पी ए स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर, हमेशा आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल. क्लियर? वी आर एक्चुअली यस। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है. what we are actually doing, we are finding the equation of the circle. This is only for the understanding purpose. ये आपको कुछ learn करने के लिए नहीं है, only for the understanding purpose. ठीक है. कि हमने किया क्या, ये इक्वेशन किस चीज का निकला आपको पता होना चाहिए ना, इसके लिए मैंने बताया. ठीक है. यू डोंट हैव टू डू इट ग्राफिकली. नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज if a and b find the equation of locus of point p such that pa square minus pb square equals 13. सेम है, कर सकते हो आप. yes or no? सेम चीज है. If A and B find the equation of the locus of point P such that the segment AB subtends right angle at P. अब right angle at P के लिए आप Pythagoras apply करो. We know that AB square plus BB, AB square plus BC square equals AC square ना, right angle triangle का Pythagoras. तो वही condition आप put up करोगे and you will solve it. You'll get the locus of point. Got it? वो locus of point will, that will be the actually the equation of a circle. ये जो 6th का आंसर आएगा वो equation of circle ही निकलेगा.
ठीक है, क्लियर है, कर सकते हो आप घर पे। हाँ, कर लेना एज अ होमवर्क, डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट, डू वन थिंग, एक काम करो, ये क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करो, सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन, डू इट। क्या मिला आपको आंसर? 3x plus 4y minus 41. बराबर, वेरी गुड, दैट्स राइट। नेक्स्ट, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस, यू हैव टू डू, आपको कंडीशन खुद क्रिएट करना है, हो जाएगा ना? तो एक बार उसकी इक्वेशन बताओगे कैसी होगी? ठीक है, चलो बता देता हूँ, आई सॉल्व, सिर्फ आपको इक्वेशन बता देता हूँ हाउ वी हैव टू मेक द इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर गिवन है द पॉइंट ए विच इज 1,6 एंड पॉइंट बी विच इज 3,5। फाइन, find the equation of the locus of the point P such that the segment AB subtends right angle at P. That means you have to find, अगर ये P आपका पॉइंट है, so what you have, आपको ये राइट एंगल होना चाहिए, राइट? ये आपको अगर आप ये ज्वाइन करोगे, आपका ये राइट एंगल होना चाहिए, राइट? तो ये क्या होंगे, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जिस विल बी द विच विल बी द सर्कल पासिंग दिस एज द डायमीटर, तो ये आपको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो सर्कल का मिलेगा, एलिप्स का मिलेगा, हाइपरबोला का मिलेगा। यू ओनली हैव टू डू इज, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, व्हाट यू नो, दैट इज ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर। सब में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ओनली, जो आपको मिलेगा वो एक्चुअली सर्कल ही बनेगा। ओके, क्लियर है? नाउ यहां पर क्या दिया है, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश दैट इज 1,3, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मतलब क्या है कि देखो, अगर आपका इनिशियली एक्स एंड वाई एक्सिस समझ लो, पहले ये था, पहले आपका एक्स एंड वाई एक्सिस ये था, ठीक है, इसके बाद आपका एक्स एंड वाई एक्सिस जो है चेंज हो गया, ये ऐसे कुछ चेंज हो गया, मतलब यहां पर पहले ये एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस पहले ये था, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1,3, मतलब क्या कि दिस ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू समवेयर ओवर हियर। ठीक है, पहले यहां पर था, इसका ये जो पॉइंट है ना 1,3, 1,3 यहीं पर आएगा, तो ये एक्सिस यहां पर शिफ्ट हो गया, बराबर। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश दैट इज 1,3, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिन, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब ये जो है 5,4 ये नया कोऑर्डिनेट है, मतलब ऑरेंज एक्सिस के हिसाब से 5,4, अब इसका 5,4 समवेयर 5 और ये 4 समवेयर ओवर हियर, तो इसका ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा वो इन्होंने पूछा है। गेटिंग इट? ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब व्हाइट वाला, अगर व्हाइट एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस आपका वाई व्हाइट वाला है, तो उस हिसाब से आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन क्लियर है आपको? हाँ, ओके। नाउ बिफोर डूइंग दैट, आपको टेक्स्ट बुक में कुछ गिवन है, दैट आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट फॉर ये जो शिफ्ट ऑफ एक्सिस होता है, वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देख लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने देखो ऑलमोस्ट वैसे ही दिया है, दिस वाज द इनिशियल एक्स एंड वाई एक्सिस, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ना एक्स और वाई एक्सिस, बराबर। उसके बाद आपका यहाँ पर ओ डैश पे ये शिफ्ट हो गया, ये वाले एक्सिस पे शिफ्ट हो गया, बराबर। सो ये एच डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो गया, राइट, एच डिस्टेंस से एक्स पे, और यहाँ पर देखो के डिस्टेंस पे आपका वाई एक्सिस शिफ्ट हो गया, राइट। तो आपका जो नया वाला ओरिजिन जो है दैट इज एच कॉमा के, राइट। तो अगर आपको न्यू पॉइंट्स आपको निकालना है, जो दैट कैन बी फाउंड बाय दिस, वेयर एक्स विल बी व्हाट, द एक्स विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स, and this small x will be the old coordinates, and h is the shift which it makes। आपको याद रखने का, जो याद रखना है, that is only this one, ये जो इतना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, only this part you have to remember। ठीक है, where x will be the old coordinate, capital X will be the new coordinate, and h is the shift which it makes। Fine,
So let us use the same thing over here, right? आपके पास, आपको क्या निकालना है? ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, right? You have to find old coordinate. What is the new coordinate of the point? That is 5,4. अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं 5,4 के लिए, the new coordinates are 5. And what is the shift made in x-axis? The shift made is h, that is 1. So 5 plus 1. So this will be the old coordinate. The old coordinate of the same point will be 6. और यहां पर y जो होगा, that is capital Y. Capital Y मतलब क्या? What is your capital Y? New coordinate. New coordinate. That is 4 plus k. K means what is the shift made on in the y-axis? The shift made in y-axis is plus 3. So आपको y का वैल्यू कितना मिला? 7. So 6,7 is the old coordinate of the point. Clear? Yes? Clear है? Yeah? Okay. यहाँ पर आपको ये लिख लो, अगर x is equals to capital X plus h है, तो over here x is what? Old coordinate. Capital X is new coordinate, right? और h क्या है? Shift in x axis, right? Shift in x axis. Shift in x axis कितना हुआ? +1 का. Clear? Hello? Yeah. Now let us do the next question. अब यहां पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5,14 चेंज टू दिस बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड. अब यहां पर ओरिजिन इज शिफ्टेड, यही क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन शिफ्टेड? ठीक है. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 5,14 चेंज टू दिस, सो आपको पता है x इज इक्वल्स टू योर स्मॉल x is equals to capital X plus h and your small y is equals to capital Y plus k, right? यहां पर if the coordinate 5,14 change to this, मतलब ये आपका old coordinate, this is the new coordinate, तो old coordinate आपका 5 is equals to new coordinate that is 8 plus h, तो h का क्या होगा? 5 minus 8 equals h, so h equals -3. तो मतलब -3 पे आपका नया origin shift हो गया. Are you getting it? या उसके बाद यहां पर y का वैल्यू, ओल्ड कोऑर्डिनेट कितना है? 14 एंड न्यू कोऑर्डिनेट कितना है? 3 प्लस k, सो k इक्वल्स 14 minus 3, that is 11, right? So shift of origin is, that means therefore the origin is shifted to what? -3, 11. मतलब ये -3, लेवल पर आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो आपका कोऑर्डिनेट इस तरीके से चेंज हो गया. क्लियर है? या Yes. नेक्स्ट, obtain the new equation of the following loci if the origin is shifted to the points 2, 2. The direction of axis remains the same. अब यहां पर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, जहां पर आपको नया इक्वेशन आपको फाइंड करना है. व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशंस इन दिस केस वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2, 2. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस आल्सो. 10th क्वेश्चन. नाउ ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो अगेन, व्हाट डू वी नो? Small x will be equal to capital X plus h and small y is equals to capital Y plus k, right? यहां पर इन्होंने क्या बोला है? The origin has been shifted to 2, 2. मतलब h और k का वैल्यू 2 and 2 है, बराबर. The direction of axis remaining the same. तो यहां पर आपके पास इक्वेशन जो है 3x minus y is equal 3x minus y plus 2 equals 0. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है. We know that the value of h is 2, so x equals capital X plus 2 and y equals capital Y plus 2, right? आपको क्या फाइंड करना है? नया एक्सिस के हिसाब से, राइट? सो व्हाट इट विल बी, योर कैपिटल X विल बी इक्वल टू x minus 2, सॉरी, योर x विल बी कैपिटल X plus 2 and y विल बी कैपिटल Y plus 2. तो यही वैल्यू आपको इसमें पुटअप करना है. 3 इंटू कैपिटल X plus 2 माइनस y plus 2 plus 2 इक्वल 0. इसे सॉल्व करो. 3 कैपिटल X plus 6 माइनस y minus 2 plus 2
equals 0, minus 2 plus 2 gets cancelled. So 3 capital X minus Y plus 6 equals 0. This will be what? Your new equation of the line when the origin has been shifted. Clear है? या ये आपका नया इक्वेशन होगा. सिमिलरली आपको सेम यही पुटअप करना है, सॉल्व करना है. एक्स वाई होने दो, 2x 3y या एक्स स्क्वायर होने दो. यू जस्ट हैव टू पुट कैपिटल X प्लस 2 सब में और सॉल्व करना है. वट एवर यू गेट दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन. क्लियर है? या यू कैन ट्राई द रेस्ट ऑफ देम इन योर होमवर्क. ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो बाकी के. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज, अब यहां पर आपका लोकस खत्म हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज लाइन. द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रेट लाइन. आपका लोकस एंड स्ट्रेट लाइन है ना चैप्टर का नाम. लोकस खत्म हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू लाइन विच इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है. नाउ व्हाट आर लाइन, व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. ये बेसिक चीज तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा. सपोज इफ दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, आपका ये एक्स और वाई एक्सिस है. सो अगर मैंने यहां पर ये लाइन बनाया, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का स्लोप क्या है? अच्छा ठीक है, आप जो फ्लोर पे बैठे हो, ठीक है, जो भी फ्लोर है आपका, आप कुर्सी पे बैठे हो, फ्लोर है, फ्लोर का स्लोप है? नहीं. नहीं है. इट इज जीरो स्लोप, राइट? द स्लोप इज जीरो. सिमिलरली व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? प्योरली हॉरिजॉन्टल है ना ये. हाँ. सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज जीरो. जीरो. जैसे जैसे ये लाइन इस तरफ अगर ऊपर उठता है तो इस लाइन का कुछ स्लोप है? यस और नो? देयर विल बी सम स्लोप. वी डोंट नो द वैल्यू, वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं मैथमेटिकली. वी कैन फाइंड द वैल्यू. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट? अब ये लाइन और अगर मैंने आपको ये लाइन बताया, राइट, ये दो लाइन है. अब ये दोनों लाइन में से आपके पास अगर मैंने बोला ये ए बी है और ये सी डी है, बराबर, कौन से लाइन का स्लोप ज्यादा है? सीडी. क्यों? ऑब्वियसली वही ज्यादा है, राइट? अगर इस पे अगर आप पानी डालोगे तो फटाक से नीचे आ जाएगा. इस पे अगर आप पानी डालोगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा, राइट? वाई? बिकॉज सी डी का स्लोप ज्यादा है, राइट? तो जैसे जैसे आप एक्सिस पर ये लाइन जैसे जैसे आप शिफ्ट करोगे, ये जैसे जैसे ऊपर लेके जाओगे, वैसे वैसे स्लोप जो है बढ़ जाएगा. ठीक है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप. तो मुझे बताओ, अगर लाइन अगर प्योरली वर्टिकल होगा तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? अब यहां पर ये नंबर, अगर आप नंबर लाइन अगर कंसिडर करोगे तो जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन सा नंबर है? इफ यू कंसिडर ऑन द नंबर लाइन, व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन? इंफिनिटी. या तो सिमिलरली ये लाइन का भी ये जो लास्ट वैल्यू है, जब इट इज प्योरली वर्टिकल, एट दैट टाइम द स्लोप ऑफ द लाइन इज इंफिनिटी. दैट इज नॉट डिफाइंड. क्लियर? The slope of a purely vertical line is infinity and the slope of a purely horizontal line is what? Zero. The slope of this line is zero and the slope of this purely vertical line is not defined. Clear? इतना clear है what is slope of line? हाँ. बाकी जो है inclination of line, we can also say अगर आपका ये line है, ठीक है, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? दैट वी विल डिफाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मतलब अगर ये टीटा है, सो वी विल से टीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन. ठीक है, वी विल ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. आप जो एंगल जो लोगे हमेशा इस ये लाइन से लोगे एंगल कितना है. अगर आपका लाइन ऐसे है तो what will be the inclination? If suppose if the line is like this, what will be the inclination? इस टाइम पर आपका इंक्लिनेशन क्या होगा? दिस. इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस विल बी योर टीटा. मतलब समझ लो 120 या 130 डिग्री होगा कुछ. पर ऊपर भी हो सकता है ना इंक्लिनेशन? कौन सा? ये जो वाई एक्सिस ऊपर ऊपर. नहीं, वाई एक्सिस से हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. वी विल ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली. ठीक है, हम जो मेजर करते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू करते हैं टू नो द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. क्लियर? इसके बाद अगर इसका स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो आपको tan थीटा करो.
tan थीटा करो तो आपको स्लोप मिल जाएगा, द वैल्यू। ठीक है, tan ऑफ दैट थीटा। अब ये tan थीटा करने से ही स्लोप क्यों मिलता है, इसके लिए वो भी आपको बताता हूं। एक्चुअली स्लोप है क्या, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लोप। स्लोप इज अ रेशियो ऑफ वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। अगर मैं कोई भी लाइन बनाता हूं, समझो अगर मैंने ये लाइन बनाया, ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या है, अगर इस लाइन का स्लोप क्या है अगर मुझे जानना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल बनाऊंगा मैं, और यहां पर ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आई विल डू y अपॉन एक्स, तो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज व्हाट माय स्लोप। ये जो y का जो डिस्टेंस होगा और जो x का डिस्टेंस होगा, वो दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप करूंगा और जो भी वैल्यू आ जाएगा दैट इज व्हाट माय स्लोप। गेटिंग इट, या Yes. सिमिलरली अगर मुझे पता है कि इसका टीटा है, दिस इज टीटा, सो व्हाट विल बी माय tan टीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो। Yes, sir. इसीलिए हम स्लोप को क्या बोलते हैं, इफ यू नो द इंक्लिनेशन वी विल डायरेक्टली राइट द स्लोप एज tan थीटा। क्लियर है वाई वी राइट स्लोप एज tan थीटा, हाँ, ओके। इसके आगे स्लोप ऑफ लाइन हो गया। अभी आपको स्लोप ऑफ लाइन के लिए एक फॉर्मूला है, अगेन यू हैव अ फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ लाइन। अब वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको बता देता हूं। सपोज this coordinate is x2 y2, x2 comma y2, and this coordinate is x1 comma y1, और आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। अगर ये x2 y2 है तो व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, और ये 0. x, नहीं, इट विल बी x2, ये इसके लाइन में है ना, इट विल बी x2। देखो अगर ये आपका पॉइंट है, ये आपका अगर 3,4 है, तो इस पॉइंट का भी ऑलमोस्ट 3, कुछ ही होगा, राइट। तो ये x2 होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इससे मैच करेगा, दैट इज y1। क्लियर, हम्म। So if I want to find slope, that is slope is vertical distance upon horizontal distance, इसका vertical distance यहां से यहाँ distance अगर मुझे find करना है, that will be y2 minus y1, x2 minus x2 तो जीरो हो जाएगा, because ये दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विल बी y2 minus y1, और horizontal distance will be x2 minus x1. So that's why the slope formula is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. You can write this formula in your notebook. That is, slope of any line can be found if you know coordinate of the 2 points. That is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. Clear hai why the formula of slope is like this? Yes, sir. Yeah? Okay. उसके बाद perpendicular lines वगैरह वगैरह। चलो let us start with the exercise. यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, find the slope of each of the following lines which pass through the point. आपको क्या फाइंड करना है, you have to find the slope of the line. या अगर आप फर्स्ट कंडीशन लोगे, दैट इज 2 कमा -1 एंड 4 कमा 3, अगर ये पॉइंट लोगे, सो इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस टू, मतलब कोई लाइन है जो कि ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, वन इज 2 कमा -1 एंड द अदर वन इज 4 कमा 3। ठीक है, तो इस लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, व्हाट आई नो, स्लोप इज गिवन बाय y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। आप इसमें कोई भी पॉइंट को y2 सेकेंड पॉइंट और कोई भी एक पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। यू कैन कंसिडर दिस एज x1 y1 और दिस एज x1 y1, बोथ इज फाइन। ठीक है, लेकिन अगर एक को आपने x1 y1 किया है तो दूसरे को x2 y2 करना होगा। ठीक है, सो नाउ y2 minus y1 विल बी 3 minus of -1 upon x2 minus x1 will be 4 minus 2, right? So this will be 3 plus 1 upon 4 minus 2 is 2. So answer is 3 plus 1, that is 4 upon 2. Answer is 2. So slope of the line is 2. ये आपका आंसर है। क्लियर है, Yes, या sir.
Similarly, you can find the slope of the other points also. Please try to find what will be the slope of this line. Please do it. सर जीरो आ रहा है. Zero आ रहा है, right? The slope of the line will be zero because it will be what horizontal. ठीक है? Now the next. If x and y intercept of the line are 2 and 3 respectively, then find the slope of the line. चलो ठीक है, पहले तो आपको ये पता करना होगा, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट. ये आपको नहीं पता है, राइट? पता है व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? चलो ठीक है. इफ सपोज दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस, इफ दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस, और आपका कोई एक पर्टिकुलर लाइन है ऐसे, ठीक है, ये लाइन है, तो यहां पर ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी सेड एज एक्स इंटरसेप्ट. ठीक है? और यही लाइन जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पर बोलेंगे दैट विल बी द वाई इंटरसेप्ट. क्लियर? यहां पर इन्होंने बोला है कि द एक्स इंटरसेप्ट एंड द वाई इंटरसेप्ट आर, द एक्स इंटरसेप्ट इज 2 एंड द वाई इंटरसेप्ट इज 3. मतलब आपका लाइन जो है, अगर ये आपका क्वेश्चन है, एंड इफ आई ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस ओवर हियर लाइक दिस, या सो एक्स इंटरसेप्ट इज व्हाट 2, मतलब लाइन जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट 2 पर कट कर रहा है, राइट? और y इंटरसेप्ट इज 3, मतलब पॉइंट y एक्सिस पर 3 पर कट कर रहा है, राइट? मतलब लाइन कैसा है? ऐसा है. द लाइन इज लाइक दिस. क्लियर? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है. हमें पता है कि अगर ये 2 है, व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? जीरो. 0. और इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,3. सो इफ आई वांट टू फाइंड द स्लोप, व्हाट इज माय फॉर्मूला? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, राइट? तो किसी एक पॉइंट को आप y2 ले सकते हो. अगर इसे अगर मैं x1 y1 कंसीडर करता हूं, सो दिस विल बी x2 y2, या y2 minus y1, 0 minus 3 upon 2 minus 0. So the slope of the line is minus 3 by 2. Clear? Huh? Now find the slope of the line whose inclination is 30 degree. चलो, can you do it? Inclination अगर 30 degree है, so what will be the slope? सर नहीं नहीं पता. As I have already told you, the slope of the line will be tan theta. So tan 30 करोगे, tan 30 is 1 upon root 3. So slope of the line will be 1 upon root 3. Clear? Huh? Find the slope of the line whose inclination is 45. So the slope will be equal to tan 45. The value of tan 45 is 1. So the slope of the line is 1. Clear hai? Next. The line, next. A line makes intercept 3 and 3 on the coordinate axis. Find the inclination of the line. Chalo, do it. पहले slope find करोगे, फिर tan theta is equals to that, and then you will find the theta. Yes, done? तो -1 आ रहा है. -1 आ रहा है आपको, एक मिनट, बराबर है, या द आंसर इज राइट. हाँ, क्लियर है ना दोनों को? ओके. Again, next, without using Pythagoras theorem, show that the points are the vertices of a right angled triangle. Now, before doing this, we'll have to learn one more concept regarding the slopes of the line. Now, slope of parallel lines. ठीक है? Slope of parallel lines. अगर समझ लो, आपके पास दो parallel lines है. ठीक है? If the slope of this line is m1 and slope of this line is m2 और दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ स्लोप्स बिटवीन बोथ ऑफ देम? दोनों की स्लोप में क्या क्या रिलेशन होगा? एनी आइडिया? स्लोप ऑफ लाइन 1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2.
बराबर, दोनों लाइन का स्लोप एक ही है ना, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यस और नो, दोनों का स्लोप एक ही है, राइट। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, दिस यू हैव टू रिमेंबर। मतलब जैसे कि अगर आपके पास दो लाइन है विच बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2, then and if the two lines are perpendicular, then m1 into m2 will be equal to -1. You have to remember this, please note down it. If you multiply the product of slopes of two perpendicular line will always be equal to -1. Clear? Yeah, Yes, product sir. of slopes of two perpendicular lines will be equal to -1. So now, without using Pythagoras theorem, show that these points are vertices of a right angled triangle. ठीक है, आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल द पॉइंट्स। हाउ, सी ओवर हियर। नाउ अगर इन्होंने बोला है कि दिस आर द वर्टाइसेस ए कॉमा ए बी एंड सी, इफ दिस इज ए बी एंड दिस इज सी, ठीक है, एंड इफ वी जॉइन ऑल ऑफ देम, या सो यहां पर आप क्या करोगे, यू विल फाइंड व्हाट इज स्लोप ए बी, व्हाट इज स्लोप बी सी एंड व्हाट इज स्लोप ए सी, ठीक है, तीनों स्लोप आप फाइंड करोगे, एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1, मतलब क्या हुआ, वो दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, बराबर। तो इससे ही आप प्रूव करोगे दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या करोगे, यू विल फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ बी सी, तीनों स्लोप्स फाइंड करोगे, इनमें से कोई दो का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब दैट द दोज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझा या नहीं समझा आपको? समझा सर। समझे सर? समझा, करने की जरूरत है या कर लोगे? कर लेंगे। मैं कर लेंगे। कर लेंगे ना, ओके, ठीक है। फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, this class will be ended over here only, we'll continue in the next class, okay, बाय chalo सर। then, bye, बाय सर, थैंक यू सर। yeah.